आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। इसमें हम कवर करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से संबंधित जितने टाइप के प्रश्न बन सकते थे प्रीवियस ईयर में, उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर किया गया दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। देखिएगा, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है इसमें डिस्कस करना है हमको। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ दिया गया अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दिया गया राज्य। तो बताया जा रहा है ए में दिया गया है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहाँ स्थित है? इसके सामने दिया गया बिहार। क्या बिहार में स्थित है? दोस्तों ये सही है। क्या है? गौतम बुद्ध बिहार में। दूसरा दिया गया है डालमा। डालमा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी कहाँ स्थित है? आपका झारखंड में। ये भी सम्मिलित बराबर किया गया है। और वहीं सिमलीपाल जो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो आपका ये उड़ीसा पे, ये भी सही है। और पेरियर कहाँ पर है? आपका ये कहाँ पर है? केरल पे। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये 4 नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। डी नंबर इसका सही होगा कि ए को हम ए से और बी को 2 से और सी को किससे मिलाया गया है? 3 से और डी को किससे मिलाया गया है? 4 से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? एक में दिया गया पेंच, मानस और नागार्जुन और कार्बेट। देखिएगा, इस प्रश्न से हम 2 प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, जो पेंच कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पेंच जो है आपका, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र और एमपी पे। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र प्लस एमपी, ये दोनों पे कवर होता है, ठीक है। वहीं पर मानस जो पड़ता है आपका दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका मानस जो पड़ेगा ये असम पे पड़ता है। ये टाइगर रिजर्व है दोनों। क्या है? पेंच भी टाइगर रिजर्व है और मानस भी। नागार्जुन, देखिएगा, नागार्जुन भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। नागार्जुन जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य। ये जो नागार्जुन है ये सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा है अभ्यारण्य। और ये स्थित कहाँ है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश पे पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन। नागार्जुन ये कहाँ पर है? तो आप क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश पे है, ठीक है। और ये कार्बेट कहाँ पर? देखिए, चौथा ऑप्शन में दिया गया कार्बेट। कार्बेट दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ता है। अब यहाँ सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो हो गया, अब सबसे छोटा अभ्यारण्य देख लीजिए। तो सबसे जो छोटा अभ्यारण्य ये आपका पेंच है। कौन सा है? पेंच। ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र और एमपी, ये दोनों राज्यों पे पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र जो उद्यान कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिरोटन द्वीप, श्रम द्वीप, गंगा सागर द्वीप और पोर्ट ब्लेयर। इसका सही जो आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर दोस्तों के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार, जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो समूह है दोस्तों, उसकी ये क्या है? कैपिटल है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, ये आपका नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? चूरू पे, बाड़मेर, जयपुर और जैसलमेर। इसका भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अपने दोस्तों तक भेजें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। अब ये जो दचिगामा है राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से इसके 4 ऑप्शन दिए गए। बाघ, कोबरा, ये बाघ हो गया, कोबरा हो गया और तेंदुआ एंड हाथी। तो यहाँ पर जो पाया जाता है, ये पहले देख लीजिए दचिगामा है कहाँ पर। जो दचिगामा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पर पड़ता है। जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, वहीं पर हमारा क्या है? दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब ये दोस्तों तेंदुआ के लिए फेमस है। किसके लिए है? तेंदुआ के लिए फेमस है। कौन सा? हमारा दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, यहाँ से 2 बात रखिएगा, ये कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किसके लिए फेमस है? तेंदुआ के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर कि सबसे फर्स्ट उत्तर पे क्या पड़ता है, उसके बाद क्या पड़ता है, उसका और हमको दक्षिण की तरफ अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंद्रावती जो नेशनल पार्क है आपका, ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया इंद्रावती। ये जो इंद्रावती फर्स्ट है में, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ पे। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ पे पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? नगर होल दूसरे नंबर पे दिए गए। नगर होल, ये नगर होल जो आपका पड़ता है दोस्तों, ये कर्नाटका पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है?
कर्नाटका पे पड़ता है, ठीक है। वहीं कार्बेट कहाँ पर पड़ता है आपका, कार्बेट ये पड़ेगा आपका दोस्तों उत्तराखंड पे। कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड पे पड़ता है। वहीं माधव कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका पड़ता है एमपी पे। कौन, माधव, एमपी पे। अब देखिए अरेंज कर लीजिए, अब अरेंज कर सकते हैं आप उत्तर से। सो सबसे उत्तर पे क्या पड़ता है, उत्तराखंड। कौन आएगा, उत्तराखंड। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर तीसरा फर्स्ट में आएगा। तीसरा क्या होगा फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आएगा, उत्तराखंड के जब आप नीचे आएंगे तो कौन पड़ेगा आपका एमपी। क्या आएगा, एमपी। तो माधव चौथा ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, चौथा, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा, इसके बाद कौन सा पड़ेगा, माधव आ गए। अब एमपी के बाद कौन सा, छत्तीसगढ़। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, फिर इसके बाद कौन सा आएगा, नगरहोल। ये कहाँ है, कर्नाटक में, दूसरा। तो देख लीजिए कहाँ पर ये ऑप्शन मैच करता है। तो हमारा ये ऑप्शन जो मैच करता है दोस्तों, वो मैच कर रहा है तीसरा पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर में। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये आईएएस पे पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित कौन से एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। इसके चार ऑप्शन दिए गए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो देखिएगा ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पाल जो राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है ये कहाँ पर पड़ेगा, ये उड़ीसा पे है। कहाँ पर है, इसको ध्यान रख दीजिएगा, उड़ीसा पे पड़ता है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो दूसरा पेरियर कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ता है केरल पे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा आपका, डी नंबर पे होगा कि टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो टॉप स्लिप के नाम से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य ये है कहाँ पर, तो देख लीजिए ये तमिलनाडु पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु पे आपका ये पड़ता है। कौन सा, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम टॉप स्लिप के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ओके। हमको बताना है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए और पेरियर राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए। मानस, देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। मानस में भी हाथी पाया जाता है और से जानवर पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के लिए फेमस है। अब यहाँ से जो पेरियर है, देखिए पेरियर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हांगुल नहीं पाया जाता दोस्तों। पेरियर आपका कहाँ पर पड़ता है, ये जो बी ऑप्शन है, ये पेरियर आपका केरल पे पड़ता है और यहाँ हांगुल नहीं पाया जाता। अदर अगर हो जाए कि हाथी या कि तेंदुआ वगैरह ये वहाँ पर पाए जाते हैं, बट यहाँ पर हांगुल नामक कोई भी जानवर नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा आपका, बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में जीवास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो मध्य प्रदेश का जीवास राष्ट्रीय उद्यान है, सीधी, मंडला, शिवपुरी और खंडवा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का जीव राष्ट्रीय उद्यान मंडला पे है। किसे, कहाँ पर स्थित है, मंडला पे, ओके। निम्नलिखित में कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान, देखिए भितरकनिका, गहरी माता, सुंदर वन और मन्नार की खाड़ी। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर, मन्नार की खाड़ी आपका आंसर होगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित से टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। जो मिजोरम में अवस्थित है। अब ये टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, देखिएगा टाइगर रिजर्व के बारे में आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। भारत के निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में कौन मिजोरम में अवस्थित है। देखिए ये जो मेला घाट है, कौन सा मेला, ये आपका मेला घाट, ये कहाँ पर पड़ता है देख लीजिए पहले। ये जो मेला घाट आपका पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। वहीं पर बुक्सा आपका जो पड़ता है दोस्तों, ये बुक्सा कहाँ पर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में आपका ये बुक्सा पड़ेगा। वहीं डाम्फा मिजोरम पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा, मिजोरम पे पड़ता है। और भद्रा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो कर्नाटक में। कौन सा, भद्रा, डी नंबर ये जो आपका दिया गया ये पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा, भद्रा। अब यहाँ से हमें मिजोरम पे कौन है, ओके। तो मिजोरम पे आप जान गए होंगे कि मिजोरम पे कौन स्थित है, तो डाम्फा कहाँ पर स्थित है, मिजोरम पे। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि डाम्फा कहाँ पर स्थित है, मिजोरम में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं।
मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से जानवर अधिकांतर यहाँ पर पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन, बाघ और हाथी, तेंदुआ और चीतल, पक्षी और जंगली भैंसा। तो दोस्तों जी इसका सही आंसर होगा किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 73, 74, 83, 84, 2004, 5, 2013 और 14। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर होगा कि टाइगर प्रोजेक्ट जो हुआ 1973 1974 में लाया गया। अब ये कोई प्रोजेक्ट क्यों आता है? क्योंकि ये टाइगर को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमको टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। ये कब लाया गया? 1973 1974। इस टाइगर प्रोजेक्ट को लाने में एक व्यक्ति का मुख्य हाथ था और उन्हें हम बोलते हैं कैलाश संखलाय। कौन है? कैलाश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप से भी इनको जाना जाता है। किसे? कैलाश संखला को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैलाश संखला को ही टाइगर प्रोजेक्ट लाने के लिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ये कब आया प्रोजेक्ट? 1973-74, टाइगर को सेव करने के लिए। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे जाना जाता है? तो आप क्या रखेंगे? कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और अपने दोस्तों तक इसके ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर होगा, ये बाघों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एमपी पे पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा? ये एमपी पे पड़ता है। चलिए, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो जंगली है सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल पे पड़ता है। थर मरुस्थल है दोस्तों, आप जानते हो गुजरात का जो थर मरुस्थल है ये आपका राजस्थान का एरिया, कच्छ के रण क्षेत्र में, ये गुजरात के एरिया पे पड़ता है और असम के जंगल पे। ठीक है, असम के जंगल असम पे ही पड़ते हैं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कच्छ का रण क्षेत्र होगा। कौन सा? कच्छ का रण। जो भारत में जंगली जो गधे पाई जाती है कच्छ के रण पे ही पाई जाती है। इसका सही आंसर है।